नीतीश कुमार मुखौटा है, काम लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव का स्वस्थ होना बीजेपी के लिए अस्वस्थ होने का निशानी है। नीतीश कुमार और लालू यादव को मिलाएंगे अगर तो 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 हो जाता है और यह 11 नरेंद्र मोदी की सरकार को क्लीन बोल्ड करने के लिए काफी है। 2015 का विधानसभा चुनाव आप याद कर लीजिए, यही अमित शाह जो अभी दावा कर रहे हैं कि 300 से ऊपर का सीट हम जीतेंगे लोकसभा में, यही अमित शाह चुनाव परिणाम के दिन 10:30 बजे तक, मुझे याद है, दावा कर रहे थे कि बिहार में हमारी सरकार बन रही है। 53 सीट बीजेपी को आई थी। देखिए गुणागणित सीधा है, अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे तो बिहार में तो कम से कम बीजेपी का दाल नहीं गलेगा। कितना भी ये लोग टैंट्रम कर ले, कितना भी ये लोग हाथ पैर मार ले, लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर वार्ड का ही चुनाव क्यों ना हो, लालू नीतीश जब तक साथ रहेंगे रत्नेश, बिहार में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा लोकसभा में पार करना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़े हैं इसके, आप वोट शेयर जोड़ लीजिए कि जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस कितना वोट शेयर होता है, साफ तरीके से आपको नजर आएगा कि बीजेपी से ये लोग 1.5 गुना अधिक वोट शेयर लेकर बैठे होंगे। बीजेपी के एक नेता ने मुझसे कहा कि मौजूदा स्थिति में आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार में बीजेपी मात्र 3 सीटें जीतेंगी, मात्र 3 सीट लोकसभा का। और दिल्ली से जो ऑर्डर है कि बिहार में बीजेपी मात्र 17 सीटों पर ही तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर 17 सीट भी बीजेपी जीत जाएगी तो बिहार से 17 ही सांसद हैं भाजपा के। 2014 में 38% वोट आया बीजेपी को और 2019 के लोकसभा चुनाव में 43% वोट बीजेपी को आया, मतलब 57% वोट उनके खिलाफ गिरा है पूरे देश में। 303 सीट आने के बावजूद आधा से अधिक वोट उनके खिलाफ गिरा है। वो अगर आधा से अधिक वोट 57% वोट एक हो जाए पूरे देश में, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी। और यही लालू प्रसाद यादव हैं जो आज इतना दमक के साथ फिर वापस किए हैं, कमबैक किए हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, जिन्होंने देवगौड़ा को पीएम बनाया था। यही लालू प्रसाद यादव हैं जो 2000, आप याद कीजिए ना, जो 89 और 90 का दौर चल रहा था, उसमें वीपी सिंह को इतना ताकत किसने दिया था? यही बिहार ने दिया था। शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, यही समाजवादी नेता थे, यही धरा था जिन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर मंडल रिजर्वेशन जो है उसको लागू करवा दिया। एक कहावत है, एक बिहारी 100 पर भारी। ये बात 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में चरितार्थ कर दिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने 20 दलों को बुलाकर पटना में ताकत दिखा दी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने में हम सभी एकजुट हो गए हैं। आखिरकार इन बड़े और छोटे भाई का किस तरीके से प्लानिंग बन रहा है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन। उदित जी, एक बिहारी 100 पर भारी, ये चरितार्थ हो गया। लालू यादव के आने से नीतीश का कद जो है राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी के आने से ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हैं उस बैठक में जो कभी कल्पना से परे था। हमने इस पर लंबी चर्चा भी कल की कि भाई कश्मीर का जो सबसे बड़ा विरोधी धारा दौर है, महबूबा मुफ्ती का जो एक कुनबा है और एक अब्दुल्ला साहब का जो कुनबा है, दोनों साथ बैठे हुए थे। ममता बनर्जी और लेफ्ट के डी राजा सीताराम येचुरी साथ बैठे हुए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश में। और 2014 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार हुआ है 9 साल के अंदर जो तमाम विपक्ष एक हो गया है। और एक और बात नोटिस कीजिए, लालू यादव का अब स्वास्थ्य जो है ना वो अब अच्छा हो रहा है। उन्होंने खुद इस बात को कहा है, लालू यादव ने खुद कहा कि अब हम फिट हो रहे हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। तो मतलब लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य जो है वो अब ठीक हो रहा है। और नीतीश कुमार और लालू यादव को मिलाएंगे अगर तो 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 हो जाता है और यह 11 नरेंद्र मोदी की सरकार को क्लीन बोल्ड करने के लिए काफी है। उदाहरण से हम बताते हैं, 2015 का विधानसभा चुनाव आप याद कर लीजिए, यही अमित शाह जो अभी दावा कर रहे हैं कि 300 से ऊपर का सीट हम जीतेंगे लोकसभा में, यही अमित शाह चुनाव परिणाम के दिन 10:30 बजे तक, मुझे याद है, दावा कर रहे थे कि बिहार में हमारी सरकार बन रही है। 53 सीट बीजेपी को आई थी। देखिए गुणागणित सीधा है, अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे तो बिहार में तो कम से कम बीजेपी का दाल नहीं गलेगा। कितना भी ये लोग टैंट्रम कर ले, कितना भी ये लोग हाथ पैर मार ले, लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर वार्ड का ही चुनाव क्यों ना हो, लालू नीतीश जब तक साथ रहेंगे रत्नेश, बिहार में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा लोकसभा में पार करना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़े हैं इसके, आप वोट शेयर जोड़ लीजिए कि जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस कितना वोट शेयर होता है,
साफ तरीके से आपको नजर आएगा कि बीजेपी से ये लोग 1.5 गुना अधिक वोट शेयर लेकर बैठे हुए हैं और वोट इनको पड़ता है। 2014 में ही सबसे जब पीक पे नरेंद्र मोदी का लहर था, उस समय भी तो 2 सीट जीते थे नीतीश कुमार और 4 सीट राजद जीती थी। सोचिए अगर ये साथ आ जाएंगे तो इसमें कहीं बीजेपी के एक नेता ने मुझसे कहा कि मौजूदा स्थिति में आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार में बीजेपी मात्र 3 सीटें जीतेंगी, मात्र 3 सीट लोकसभा का। ये बीच में उनका नाम नहीं लूंगा, ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा है ये बात कि स्थितियां बेहद नाजुक है और दिल्ली से जो ऑर्डर है कि बिहार में बीजेपी मात्र 17 सीटों पर ही तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर 17 सीट भी बीजेपी जीत जाएगी तो बिहार से 17 ही सांसद हैं भाजपा के, 303 सांसद तो बीजेपी के पूरे हैं, उनमें 17 ही बिहार से 17 बीजेपी से हैं बिहार में। तो 17 सीट पर भी अगर बीजेपी जीतेगी तो अपनी इज्जत बचा लेगी। स्थितियाँ इतनी खराब है। आप देखिए 2000 नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे वो बात कर रहे हैं कि 2014 में 38% वोट आया बीजेपी को और 2019 के लोकसभा चुनाव में 43% वोट बीजेपी को आया, मतलब 57% वोट उनके खिलाफ गिरा है पूरे देश में। 303 सीट आने के बावजूद आधा से अधिक वोट उनके खिलाफ गिरा है। वो अगर आधा से अधिक वोट 57% वोट एक हो जाए पूरे देश में तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी। एक और बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है नीतीश कुमार का कि एक कैंडिडेट वर्सेस एक कैंडिडेट का लड़ाई होगा, मतलब एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, एक तरफ एनडीए का प्रत्याशी होगा। बीच में जो वोट कटवा वाला कॉन्सेप्ट आया और कई दल ऐसा करते हैं, वो खत्म करना है और इस पर काम भी चल रहा है। और देखिए सफल बैठक जो हुआ पटना में, उसको सफल हम इसलिए भी मानेंगे क्योंकि सारे दल कम से कम वहां पर मौजूद थे और उसके बाद एक तारीख भी तय की गई 12 जुलाई की, जिसमें अगली बैठक होनी है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे कि फेल हो गया? और यही लालू प्रसाद यादव हैं जो आज इतना दमक के साथ फिर वापस किए हैं, कमबैक किए हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, जिन्होंने देवगौड़ा को पीएम बनाया था। यही लालू प्रसाद यादव हैं जो 2000 आप याद कीजिए ना, जो 89 और 90 का दौर चल रहा था, उसमें वीपी सिंह को इतना ताकत किसने दिया था? यही बिहार ने दिया था। शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, यही समाजवादी नेता थे, यही धरा था जिन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर मंडल रिजर्वेशन जो है उसको लागू करवा दिया। तो ऐसा नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ा फैक्टर है उनके साथ युवा जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो डाइवर्ट हुआ तो आप समझिए बीजेपी भरभरा के गिर जाएगी। बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास और कोई चेहरा भी नहीं है। जो क्षेत्रीय छत्रप होता है सभी दल में, वो बीजेपी के पास अब खत्म हो गया है। कैडर इनका एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही पूरी गोलबंदी है। इसलिए ये बेहद आप कह सकते हैं कि एक बीजेपी के लिए ये बैठक बेहद अशुभ संकेत था और बीजेपी इसको भांप भी रही है। बीजेपी ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रही है, बीजेपी बखूबी समझ रही है इस बात को कि तमाम विपक्षी दल अगर एक हो गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसका एक छोटा सा दृश्य 23 जून को दिखा है, बड़ा दृश्य 12 जुलाई को दिखेगा और उससे भी बड़ा दृश्य दिख सकता है भविष्य में, तो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात समझिए, केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो लहर है वो भी पीक पर है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कई तरह के मसले हैं जिस पर अभी केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में एक जन आक्रोश भी है। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। तो इन सभी मामलों को अगर ये तमाम दल के नेता गांव-गांव, घर-घर तक लेकर पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं है कि वोट इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सिरे से नकार देना। देखिए एक समय था, एक दौर था इस देश में जब इंदिरा गांधी को भी लगता था कि उनकी सत्ता नहीं जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी को भी जयप्रकाश नारायण इसी बिहार की भूमि से क्रांति करके गद्दी से उन्होंने उतार दिया। इंदिरा गांधी का कद एक समय बहुत बड़ा था इस देश में, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बड़ा रहा होगा, तो मैं उस समय था नहीं, लेकिन जो पढ़ने में समझ में आता है इंदिरा गांधी का कद कुछ छोटा नहीं था, लेकिन उनको भी गद्दी से उतरना पड़ा। राजीव गांधी जो कि 400 सीट लेकर संसद में गए थे, उनको भी बोफोर्स के एक मामले पर, चंद्रशेखर सिंह जो थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हुए, उन्होंने विद्रोह किया और सरकार गिरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं, देखिए दिल्ली किसी का है नहीं, दिल्ली किसी का होता नहीं है, गद्दी आना जाना है। तो बीजेपी के लिए फॉर ग्रांटेड। और उससे भी अब ताज़ा एग्जाम्पल आपको बताते हैं बिहार के संदर्भ में। देखिए लालू प्रसाद यादव का जो यहाँ पे एक करिश्मा था, जो एक उनका मतलब पीक पे जो एक चार्म चल रहा था, 2005 में जब नवंबर में चुनाव हुआ, राजद के किसी भी समर्थक ने ये कल्पना नहीं किया होगा कि लालू प्रसाद यादव का गद्दी छीन जाएगा। छीन गया। चुनाव परिणाम आने के बाद भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि लालू प्रसाद यादव का गद्दी चला जाएगा। 2005 के नवंबर का बात है। वही स्थिति अभी बीजेपी की है। बीजेपी आत्ममुग्ध हो गया है। बीजेपी को लग रहा है कि अब कोई गद्दी से उतार ही नहीं सकता है
और ऐसे स्थिति में सबसे आसानी से गद्दी से उतारा जा सकता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में यही अंतर है। बीजेपी के समर्थकों को भी यही लगता है कि बीजेपी को गद्दी से नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन अगर वोट शेयर को देखिए, आंकड़ों पे आप समझिए, तो आंकड़े साफ बताते हैं कि तमाम विपक्षी दलों की एकता के बाद बीजेपी को गद्दी से उतारना कोई बड़ा बात नहीं है। और नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं। भले ही उनके विधायक बहुत कम हैं, 45 विधायक हैं उनके, भले ही उनके सांसद बीजेपी की कृपा से जीते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर्सनली अपने स्तर पर बेहद माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। और उन्होंने इस बात को भांप लिया कि 2024 में अगर सभी एक हो जाएंगे तमाम विपक्षी दल, तो वोट शेयर अगर हम जोड़ें तो बीजेपी को, ये तो ज़्यादा उन्होंने कहा कि 100 सीट के अंदर समेट देंगे, लेकिन ये पक्के तौर पर है कि बहुमत का जो आंकड़ा है 272 का, वो बीजेपी नहीं लांघ पाएगी। अच्छा, एक सवाल है कि लालू यादव को कहा जाता था कि लालू यादव अस्वस्थ हो चुके हैं, रिटायरमेंट के दौर पे आ गए हैं, लेकिन उनका जो उस दिन भाषण हुआ अंदर में, देखने से लगा कि नहीं कि लालू यादव अस्वस्थ हो गए हैं, अभी उनकी निगाहें हैं देश में। देखिए, नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी पे सवाल हमेशा उठता है। नीतीश कुमार विश्वासी नेता नहीं है, पूरा देश जानता है, स्टालिन भी जानते हैं, ममता बनर्जी भी जानती हैं और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, लेकिन लालू यादव विश्वासी नेता है। लालू यादव ने सभी चीज सह लिया, लेकिन बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। और चूंकि आप मानिए या ना मानिए, इस पूरे विपक्षी एकता की गोलबंदी में पर्दे के पीछे से लालू यादव काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर इतना बड़ा काम होता भी नहीं पटना में। लालू यादव हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को कॉल करके राहुल गांधी को बुला लिया। तेजस्वी यादव हैं जो जाकर स्टालिन को बुला कर लाते हैं। तेजस्वी यादव हैं जो जाकर ममता बनर्जी को बुला कर लाते हैं। लालू जी के चलते केजरीवाल भी पटना आ जाते हैं। तो लालू यादव का सबसे बड़ा रोल है इस विपक्षी एकता में। नीतीश कुमार मुखौटा है, काम लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव का स्वस्थ होना बीजेपी के लिए अस्वस्थ होने का निशानी है। और उन्होंने दावा किया है लालू यादव ने कि मैं फिट हो रहा हूं और 2024 में नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा। ये बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। और देखिए, मस्खरे अंदाज में वापस आ रहे हैं लालू यादव। इसलिए बीजेपी को, देखिए, बीजेपी को नीतीश कुमार से बहुत तनाव नहीं है। नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी के चलते, उनके बार बार पलटी मारने के चलते उनका वोट बैंक भी खिसक गया है। आज कोयरी कुशवाहा वोट जो है और कुर्मी वोट, वो भी बीजेपी को एक, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार को एक मुश्त नहीं देगा। लेकिन एमवाई वोट जो है वो आज भी लालू प्रसाद यादव के साथ है। कारण लालू यादव का चरित्र, उनका राजनीतिक सिद्धांत कि बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो नहीं मिलाएंगे, चाहे जो हो जाए। सारा प्रताड़ना वो सह लिए, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाए। तो इससे उनका वोट और सिक्योर हो गया है। और इससे आम नेताओं के बीच, जो अलग अलग राज्य के राजनेता हैं, उनके बीच लालू यादव की आज भी बेहद मजबूत पकड़ है। और लालू यादव पर वो विश्वास करते हैं कि लालू यादव कम से कम बीजेपी से तो हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार का कोई गारंटी वारंटी नहीं है, लालू यादव का है। और ये बात एक पत्रकार होने के नाते, और बिहार में आप किसी से पूछ लीजिए तो वो बता देगा आपको कि लालू यादव जो है, उनका बहुत बड़ा एक क्रेडिबिलिटी है। तो उनके चेहरे पर ही विपक्षी एकता हो रहा है। और उनका जो स्वास्थ्य का आप बोल रहे हैं रत्नेश, उनका फिट होना बीजेपी को, लालू यादव का फिट होना बीजेपी को अनफिट कर रहा है। और 2024 में पूरी तरह अनफिट कर देगा अगर ये विपक्षी एकता हो गया तो। और इसमें लगे हुए हैं लालू यादव। अब लालू यादव बैठने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि अब उनका सजा भी लगभग खत्म हो गया है। हर तरह से वो फ्री हैं और अब राजनीति में वो पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। राजनीति में वो पूरी तरह एक्टिव भी हो गए हैं। तो बीजेपी के लिए बेहद अशुभ संकेत है। चलिए, तो एक बार फिर से बिहार जो है इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। लालू यादव कह दिए हैं कि हम फिट हो गए हैं, नरेंद्र मोदी को अब हम फिट कर देंगे। तो क्या एक बार फिर से बिहार में एक बड़ा ऐतिहासिक चीज़ जो है वो होने वाला है? बिहार से देखने वाली बात होगी। लगातार हम चर्चाएं करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। ये चर्चा कैसी लगी, अपनी राय विपक्षी एकता पर आप रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।